आज की इस खुसूसी और निहायत अहम वीडियो में हम एक ऐसे मामले पर तफसील से बात करने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट से जुड़े हलकों में तशवीश और सवालात को जन्म दिया। हालिया दिनों में मीडिया में ये खबरें सामने आई कि मौजूदा और साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मुबैना तौर पर एक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का शिकार हो गए और इन खबरों में ये दावा भी किया गया कि खिलाड़ियों को इस सरमायाकारी के नतीजे में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जैसे ही ये रिपोर्ट्स मंजरेआम पर आई, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, मदाहों में तशवीश फैल गई और हर तरफ यही सवाल किया जाने लगा कि आखिर इतने बड़े नाम इस तरह के फ्रॉड में कैसे फंस सकते हैं और क्या वाकई सूरत हाल इतनी संगीन है जितनी दिखाई दी जा रही है। आगे आपको बताते हैं कि ज़ेमन में किस किस क्रिकेटर्स के साथ फ्रॉड हुआ और कौन बच निकला। आपको बताते चले कि इस मुबैना सरमायाकारी फ्रॉड के मामले में अब जो मालूमात सामने आ रही हैं वो पहले से कहीं ज्यादा संजीदा और तशवीशनाक तस्वीर पेश कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और बाखबर जराये के मुताबिक इस फ्रॉड की जद में आने वालों में सिर्फ चंद आम खिलाड़ी नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के इंतहाई बड़े और नुमाया नाम भी बताए जा रहे हैं। इन इतलात के मुताबिक कम से कम 3 साबिक पाकिस्तानी कप्तानों के नाम इस मामले से जोड़े जा रहे हैं, जिसके बाद इस केस की हसासियत और अहमियत में गैर मामूली इजाफा हो गया। जराये का दावा है कि जिन खिलाड़ियों के नाम जेरे गर्दिश हैं उनमें मौजूदा स्टार बल्लेबाज और साबिक कप्तान बाबर आजम, पाकिस्तान के लेजेंड और वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान इंजमाम उल हक, मौजूदा विकेट कीपर बैटर और साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान, आसिफ अली समेत दीगर बड़े और मारूफ क्रिकेटर शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन खिलाड़ियों ने मुबैना तौर पर बैरून मुल्क एक सरमायाकारी स्कीम में भारी रकूम लगाई जो अब डूब चुकी या शदीद खतरे में है। जराये ये भी दावा कर रहे हैं कि सरमायाकारी की मालियत लाखों रुपए नहीं बल्कि करोड़ों है, जिसकी वजह से ये मामला महज एक आम माली तनाजे की बजाय एक बड़े इस माली स्कैंडल की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। कहा जा रहा है कि हर खिलाड़ी की जानिब से लगाई गई रकम मुख्तलिफ थी, लेकिन मजमूई तौर पर नुकसान की रकम इंतहाई भारी बताई जा रही है, जिससे न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि क्रिकेट से वाबस्ता हलकों में भी तशवीश पैदा हो गई। ताहम ये बात भी इंतहाई अहम है कि अब तक इन नामों के हवाले से किसी भी खिलाड़ी की जानिब से सरकारी सतह पर खुलकर तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई और न ही किसी कानूनी फोरम पर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई गई। इसी वजह से ये तमाम तफसीलात फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स और जराये के दावों तक महदूद हैं। इसके बावजूद चूंकि मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सबसे बड़े चेहरों से जुड़ा है, इसीलिए तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस केस पर मजीद वजाहतें, बयानात या मुमकिन तौर पर कानूनी पेशरफ्त भी सामने आ सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर वाकई इतने बड़े और बासर क्रिकेटर्स इस मुबैना फ्रॉड का शिकार हुए तो ये मामला न सिर्फ इनफरादी नुकसान तक महदूद रहेगा बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की साख, नज़्मो नस्क और खिलाड़ियों की माली सिक्योरिटी के हवाले से भी संजीदा सवालात को जन्म देगा। इसीलिए इस केस में अब महज एक सरमायाकारी नाकामी की बजाय एक बड़े और हसास मालियाती मामले के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी मुकम्मल हकीकत सामने आना वक्त की अहम जरूरत बताया जा रहा है। इन खबरों के बाद जब मामला संगीन शक्ल इख्तियार करने लगा तो खुद कौमी टीम के मौजूदा और साबिक खिलाड़ियों ने इस बारे में अपना मौकिफ सामने लाने का फैसला किया। कई क्रिकेटर्स ने जियो न्यूज से बराह रास्त राब्ता किया और इस बात की वजाहत की कि उन्होंने निजी कंपनी में सरमायाकारी जरूर की थी, लेकिन फिलहाल उनके मुताबिक किसी किस्म का बाकायदा फ्रॉड साबित नहीं हुआ। खिलाड़ियों का कहना था कि मीडिया रिपोर्ट्स में मामले को हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ खिलाड़ियों की साख मुतासिर हुई बल्कि अवाम में गैर जरूरी खौफ और बेयकीनी भी फैल रही है। उनका कहना था कि वो खुद इस सरमायाकारी के अमल पर नजर रखे हुए हैं और अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई जिसे मुकम्मल फ्रॉड करार दिया जा सके। खिलाड़ियों ने तफसील से ये भी बताया कि असल में ये मामला उस वक्त खबरों की जिंद बना जब 2 खिलाड़ियों के चेक्स बाउंस होने की इतला सामने आई। उन्हें 2 चेक्स के बाउंस होने के बाद बाज मीडिया इदारों ने ये तासुर देना शुरू कर दिया कि एक बड़े पैमाने पर मालियाती फ्रॉड सामने आ चुका। हालांकि दीगर सरमायाकारों को इस किस्म के मसाइल का सामना नहीं था। खिलाड़ियों के मुताबिक किसी भी सरमायाकारी में वक्ती ताखीर या तकनीकी मसाइल हो सकते हैं और सिर्फ 2 चेक्स की बुनियाद पर पूरे मामले को स्कैंडल कहना कबल अज वक्त और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इस सिलसिले में खिलाड़ियों ने ये वजाहत भी दी कि मुतालिका सरमायाकारी कंपनी अभी तक उनके साथ राब्ते में है और कंपनी ने उन्हें बाकायदा यकीन दहानी कराई कि तमाम ज़ेरे इल्तवा अदायगियां मार्च तक मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दी जाएंगी। खिलाड़ियों के मुताबिक कंपनी की जानिब से मुसलसल राब्ता रखना और अदायगियों के हवाले से टाइम लाइन देना इस बात की अलामत है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर खराब नहीं हुई। यही वजह है कि खिलाड़ियों ने इस मामले पर किसी कानूनी कार्रवाई या सख्त मौकिफ इख्तियार करने से गुरेज किया। इसी तसलसल में खास मिसाल भी सामने आई जिसका जिक्र खिलाड़ियों ने खुद किया। उनके मुताबिक एक ऐसे खिलाड़ी ने जिसने 40 मिलियन रुपए यानी 4 करोड़ रुपए की खती रकम सरमायाकारी की, चंद ही दिन कबल 2 लाख दिरहम वसूल किए। ये अदायगी इस बात के तौर पर पेश की जा रही है कि कंपनी मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं हुई और कुछ सरमायाकारों को अदायगियां भी हो रही हैं। खिलाड़ियों का कहना था कि अगर वाकई मुकम्मल फ्रॉड होता तो इस किस्म की जुज़वी अदायगियां भी मुमकिन न होती। जब ये मामला मीडिया में ज़ेरे बहस आया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी खामोश न रहा। जराये के मुताबिक पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने खुद इस हवाले से खिलाड़ियों से राब्ता किया ताकि असल सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सके। खिलाड़ियों ने पीसीबी चेयरमैन को आगाह किया कि इस वक्त तक कोई हंगामी या इंतहाई संगीन सूरत हाल मौजूद नहीं, न ही किसी ने बाज़ाब्ता तौर पर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने मोहसिन नकवी को यकीन दहानी कराई कि अगर
मुस्तकबिल में किसी भी मरहले पर कोई बड़ा मसला सामने आया तो फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह करेंगे। खिलाड़ियों ने पीसीबी चेयरमैन को यह भी बताया कि सरमायाकारी कंपनी का मालिक इस वक्त दुबई में है। वो मुसलसल तमाम सरमायाकार क्रिकेटर्स के साथ राब्ते में है। उनका कहना था कि कंपनी का मालिक ना तो गायब हुआ, ना ही उसने राब्ता मुनक़ता किया, जो कि किसी भी मुबैना फ्रॉड के केस में एक अहम पहलू समझा जाता है। यही वजह है कि खिलाड़ी इस मामले को फिलहाल इंतजार और मुशाहिदे की बुनियाद पर देख रहे हैं। इसी दौरान इस पूरे मामले पर एक नया मोड़ उस वक्त आया जब सरमायाकार कंपनी के मालिक ने खुद जियो न्यूज से राब्ता करके अपना मौक़िफ़ पेश किया। कंपनी मालिक ने बताया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स सन 2023 से उनके साथ सरमायाकारी कर रहे हैं और ये ताल्लुक किसी एक दिन या महीने पर मुहित नहीं बल्कि काफी अरसे से कायम है। उनका कहना था कि तमाम सरमायाकारी बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत की गई और इसमें किसी किस्म की धोखाधड़ी शामिल नहीं थी। कंपनी मालिक ने मजीद वजाहत करते हुए कहा, उनकी कंपनी और तमाम सरमायाकार खिलाड़ियों के दरमियान मुकम्मल तहरीरी मुआहिदे हैं जिनमें सरमायाकारी की तमाम शराइत, मुनाफे की नौइयत और अदायगियों का तरीका वाज़ेह तौर पर दर्ज है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि तमाम क्रिकेटर्स के पास उनकी कंपनी की जानिब से जारी करदा गारंटी चेक्स मौजूद हैं जो इस बात की जमानत है कि सरमायाकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। फ्रॉड के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कंपनी मालिक ने यह भी वाज़ेह किया कि मीडिया में इन्हें अमरीकी कंपनी या अमरीकी फर्द करार दिया जा रहा है, जो हकीकत के बरक्स है। उनके मुताबिक वो कभी अमरीका गए ही नहीं और न ही उनके पास अमरीकी वीजा है। उन्होंने कहा कि वो इस वक्त दुबई में मुकीम है और वहीं से अपना कारोबार चला रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ उनका राब्ता मुसलसल कायम है। इससे कबल आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि इस मुबैना सरमायाकारी मामले में एक साबिक पाकिस्तानी कप्तान भी शामिल है और उन्हीं की मिसाल को देखते हुए दीगर खिलाड़ियों ने उस बिजनेसमैन के साथ सरमायाकारी की। ताहम हैरानकुन बात यह कि इतनी खबरों, दावों और इल्जामात के बावजूद अभी तक किसी भी खिलाड़ी ने किसी फोरम पर बाज़ाब्ता कानूनी शिकायत दर्ज नहीं कराई, जिसकी वजह से मामला अभी तक कयासराइयों की सतह पर मौजूद है। ज़राए का यह भी कहना है कि सरमायाकारी की बड़ी वजह गैर मामूली मुनाफा था जिसका वादा किया गया था। बताया जा रहा है कि सरमायाकारों को बहुत ज्यादा और गैर मामूली रिटर्न की यकीन दहानी कराई गई, जो आमतौर पर किसी भी माली स्कीम में खतरे की घंटी समझी जाती है। यही नुक्ता इस मामले को मजीद हसास बनाता है और मुस्तकबिल में उस पर मजीद सवालात उठने का इम्कान है। इन तमाम बातों के साथ ये इंकशाफ भी सामने आया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के एक मारूफ और बासर एजेंट भी इन अफराद में शामिल है जिन्हें सरमायाकारी में माली नुकसान उठाना पड़ा। इस खबर के बाद इस केस की नौइयत मजीद संजीदा हो गई, क्योंकि इससे जाहिर है कि यह मामला सिर्फ चंद खिलाड़ियों तक नहीं बल्कि क्रिकेट से वाबस्ता दीगर अहम शख्सियात भी इसका हिस्सा रही। अगर हम इस पूरे मामले को मजमूई तौर पर देखें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि फिलहाल ये केस किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचा। एक तरफ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो एक बड़े ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को फ्रॉड के तौर पर पेश कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ खुद वो क्रिकेटर्स जो इस सरमायाकारी का हिस्सा रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सरमायाकारी कंपनी का मालिक जो इस बात पर मुतफिक नजर आते हैं कि इस मरहले पर किसी भी हतमी फैसले या इल्जाम तक पहुंचना कबल अज वक्त है। अभी तक ना किसी खिलाड़ी ने अदालत, FIA या किसी और कानूनी फोरम पर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई, ना ही किसी सरकारी इदारे की जानिब से इस मामले में बाकायदा फ्रॉड करार दिया गया। ये भी अहम हकीकत है कि जिन नुकात की बुनियाद पर इस मामले को स्कैंडल कहा जा रहा है वो बुनियादी तौर पर 2 चेक्स के बाउंस होने की, अदायगियों में ताखीर और गैर मामूली मुनाफे के वादों पर मुश्तमिल है। ताहम इसके साथ ये पहलू मौजूद है कि कंपनी अभी तक सरमायाकारों से राब्ते में है। साथ ही ये मामला एक बड़े सबक की तरफ इशारा करता है कि खास तौर पर उन खिलाड़ियों और अवामी शख्सियात के लिए जो अपनी शोहरत और कमाई की वजह से मुख्तलिफ सरमायाकारी मौक़ों की तरफ मुतवज्जे होते हैं, गैर मामूली और हद से ज्यादा मुनाफे के वादे बज़ाहिर पुरकशिश जरूर लगते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे वादे मुस्तकबिल में बड़े माली और कानूनी मसाइल का सबब बन सकते हैं। यही वजह है कि किसी भी बैरूनी मुल्क या गैर रिवायती सरमायाकारी में कदम रखने से पहले मुकम्मल कानूनी मुशावरत, शफाफ दस्तावेजात और मुस्तनद इदारों की तस्दीक निहायत जरूरी है। इस वक्त सूरत हाल यही है कि तमाम फरीक इंतजार की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। क्रिकेटर्स का कहना है कि मार्च तक अदायगियां क्लियर हो जाती हैं तो शायद ये मामला खुद ही खत्म हो जाए, लेकिन अगर वादे पूरे ना हुए तो फिर ये केस एक नए और संजीदा मरहले में दाखिल हो सकता है, जहाँ कानूनी कार्रवाई, तहकीकात और बाकायदा शिकायत सामने आने का इम्कान मौजूद है। इसीलिए आने वाले चंद हफ्ते इस मामले के लिए नहायत अहम समझे जा रहे हैं।